आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अल्लामा फैयाज साहब क़िबला ने बहुत दर्दमंदाना अंदाज में आपसे कहा कि तालीम की तरफ आओ, इल्म ही वो शय है जो आपको इज्जत दिलाती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाओ, ये जहन बना के जाओ कि हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये ना सोचो कि हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। खुजमा सफा वदामा कदरा के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, एक विलेज के रहने वाले थे, इतने गरीब थे कि अखबार बेच के अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था, मगर संघर्ष की राह जो चलता है हालात तो वही बदलता है। वक्त तो बदलता है यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है मगर वक्त बदलता है। ये जो इदारा चमक रहा है, ये जितने भी इदारे हैं, इनको सलामत रखो, इनसे प्यार करो, न जाने कौन बच्चा यहाँ इमाम बुखारी का गुलाम पैदा हो जाए। इमाम अबू ज़ुरा अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी, ये 200 हिजरी में पैदा हुए थे, सिर्फ 64 साल की उम्र पाई थी। इमाम जलालुद्दीन सयूदी अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, इनके बारे में लिखते हैं कि इनको ख्वाब में देखा तो फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे थे आसमान पर। पूछा भाई तुम्हें ये मनसब कैसे मिला? कहा इसलिए कि जब जब भी मैं हुजूर की हदीसें लिखता था, प्यारे नबी का नाम आता था, मैं झूम के दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। बस मैंने यहाँ तक इमाम अबू ज़ुरा, और ये वो जलीलुल क़द्र पर्सनालिटी हैं, फरमाते थे 1 लाख हदीसें तो 1 लाख कितनी, आजकल किसी को 10-20 याद हो जाए ना तो जुब्बे कुब्बे के रंग बदल जाते हैं उनके। वो दरसगाही उलमा को वैल्यू नहीं देते। होश में रहना चाहिए आदमी को, एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए। अल्लाह को सादगी पसंद है। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं, इल्म जिंदा मदरसों से है, हम जैसों से नहीं है, मदरसों से है, क्योंकि हम भी मदरसों में पढ़े। हाँ, इसलिए अहले इल्म की कदर भी करना चाहिए, इंसान को सादगी में रहना चाहिए। अल्लाह को सादगी पसंद है मेरे भाइयों। बात समझ आई कि नहीं आई? सुनो मेरे। और दूसरी बात, जो भी बोला जाए पूरे सबूत के साथ, पुख्ता अंदाज में। मैं देखता हूँ हमारे वहाँ पर भी बहुत लापरवाही, अनाप शनाप बोल देते हैं, फिर वो क्लिपें वायरल होती रहती हैं। अब तहकीक करते रहो, फिर मुफ्तियाने किराम को परेशान करते हैं, ये कहाँ लिखा? अबे उन्हीं से पूछो जिसने बयान किया, कहाँ लिखा है? उलमा को क्यों परेशान कर रहे हो? तो सुनो भाइयों, 1 लाख की मैं बात बता रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी फरमाया करते थे, इमाम अबू ज़ुरा क़ुव्वत हाफ़ज़ा के मामले में अपनी मिसाल आप है। इमाम अबू ज़ुरा फरमाते थे 1 लाख हदीसें तो मुझे ऐसे याद हैं जैसे तुम्हें कुल हु अल्लाह शरीफ याद है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितना काम किया दीन का उन्होंने। इंतकाल होने लगा तो उनके इमाम अबू हातिम राजी वगैरह उनके बड़े अजीम दोस्त वहाँ पे बैठे थे, शागिर्द भी थे, और इंतकाल का वक़्त है, नज़ा का आलम है, कलमा शरीफ याद नहीं आ रहा। अब सारे हिम्मत नहीं हो रही कि इनसे कलमे को कैसे कहें, ये तो खुद दूसरों को समझाते हैं, आज कलमा याद नहीं आ रहा। तो उनके साथियों ने कहा इनके सामने हदीस की सनद पढ़ो, इन्हें कलमा याद आ जाएगा। ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चुनांचे एक मुहद्दिस ने उनके सामने हदीस की सनद पढ़ी। हद्दसना ज़हाक इब्न मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर अन सालिह अन कसीर अन मुआज़ इब्न जबल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सनद पढ़ी, उन्हें कलमा याद आ गया। यानी जिस हदीस में, जो हदीस ये है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जैसे ही उन्होंने सनद पढ़ी, मुकम्मल नहीं पढ़ी थी, आधी सनद पढ़ी थी, सनद सुनी तो कलमा याद आ गया। वो कैसे इल्म दोस्त लोग थे। साथियों, इल्म के ये जो चराग जल रहे हैं, बड़ी कुर्बानियों से फैलाया गया है। हज़रत इमाम बुखारी का मुख्तसर तस्करा, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इमाम बुखारी, अल्लाह अकबर, इनकी माँ को सलाम करो। ऐ लोगों, ये जो सीरत बनी हैं, ये जो शख्सियतें बनी हैं, इनके पीछे इनकी माओं की कुर्बानियां लगी हुई हैं, इनकी माओं की दुआएं लगी हुई हैं। इमाम बुखारी दुनिया में तशरीफ लाए, अभी छोटे थे, माँ दुआ करती थी, या अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया, अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, दीन का खादिम बनाऊंगी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बीनाई चली गई, नाबीना हो गए, तो बड़ी रोने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया, अभी ये बुखारा का, समरकंद का, बगदाद का, बसरा का, कूफा का, मक्का मदीना का, मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र कैसे करेगा, कैसे मुहद्दिस बनेगा।
अल्लाह अल्लाह बड़ी दुआएं करती थी माँ। ओ यार, माँ बाप की दुआएं तुम भी लिया करो। आज के जलसे का एक पैगाम ये भी लेके जाओ कि जब भी घर से निकलो माँ बाप की दुआएं साथ लेकर के निकलो। माँ का हाथ सर पे रखवाओ, बाप का हाथ चूम लो, फिर घर से निकलो। और हमारे लखनऊ के बड़े मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब, उनके ये 4 मिसरे कहते हुए घर से निकलो कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआएं लो अपने माँ बाप की। आज जो ये मर्द कलंदर, अल्लाह साया सलामत रखे, हजरत सूफी साहब का माँ बाप की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बिनाई चली गई, माँ बड़ी दुआएं करती थी। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए हजरत इब्राहिम, कहा ए औरत, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी और अपना मुबारक दस्ते पाक इमाम बुखारी की आंखों पे रखा। अल्लाह ने उनकी आंखों को बीनाई अता कर दी। ख्वाब टूटा, आँख खुली तो देखा इमाम बुखारी, नाम था उनका मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, आराम कर रहे थे, सो रहे थे। माँ ने उठाया, ख्वाब एकदम याद आया, कहा बेटे मोहम्मद उठ, आँख खोल। जैसे ही आँख खोली इमाम बुखारी, नाम आपका मोहम्मद है, आँख खोली, कहा बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा है? कहा माँ तेरा दुपट्टा मुझे सुर्ख रंग का साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो, इमाम बुखारी ने भी आंख मिलने के बाद आसमान की सुर्खी या जमीन का कलर नहीं देखा, सीधा माँ का चेहरा देखा। यानी जब आंखें मिली, रोशनी मिली, फौरन माँ का चेहरा देखा। तुम भी सुबह को जब उठा करो, सबसे पहले माँ का चेहरा देख लिया करो और फिर ये कह लिया करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इमाम माँ ने कहा बेटे नजर आ रहा? का माँ हाँ तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से चिमटा लिया, पेशानी को चूमा। यही बच्चा जब पढ़ने जाने लगा, अपने उस्ताद के पास पढ़ने गए, भी छोटे थे, बच्चे थे, हदीसें वो पढ़ाया करते थे। उनके उस्ताद पीछे बिठा दिया करते थे कि अभी बच्चा है पीछे बैठ जाया कर। एक दिन वो सनद पढ़ रहे थे, सनद में गलती हो गई, बच्चा बोल पड़ा, कहता हुजूर आपने सनद सही नहीं पढ़ी, सनद ऐसे है। वो कहने लगे तू जरा सा बच्चा मुझे बताएगा? क्या हुजूर गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर किताब खोल के देख लें। खुदा की कसम जब किताब खोल के देखी गई तो जरा सा बच्चा जो कह रहा था वही सच था। पेशानी को चूमा, कहा बेटे तेरी तो बड़ी शान होगी, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी। हदीसें आप अपने साथियों के साथ मुहद्दिसीन के पास जाया करते थे। मुहद्दिसीन आपके जो साथी थे, बाकी जो आपके साथ जाते थे पढ़ने के लिए, वो दफ्तर लेके जाते, कॉपियां लेकर, उस जमाने में जो भी कॉपियों का सिस्टम था वो लेकर के जाते, उस पे लिख करके लाते। एक दिन सबने मजाक उड़ाया, कहा मोहम्मद बिन इस्माइल तुम तो कुछ लेके नहीं जाते, तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहा तुम क्या लेके जाते हो? कहा हम तो दफ्तर के दफ्तर लेके जाते हैं, देखो भरे पड़े। कहा अच्छा तो तुमने तो याद कर ली होंगी। कहा याद है या नहीं है वो छोड़ो, मगर तुम तो कुछ भी लेके नहीं जाते। कहा एक बात बताओ, तुम पहले सुनाओगे या हम पहले सुना दें? कहा अच्छा आप सुना भी सकते हो? कहा बिल्कुल सुना सकते हैं। कितनी हदीसें याद हैं तुम्हें? कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने 15,000 लिखी है ना अब तक? कहा हमने 15,000 लिख ली। कहा तुमने लिखी हैं तो खोलो अपनी अपनी कॉपियां, अपने अपने दफ्तर, मैं तुम्हें सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। आंखें फटी की फटी रह गई। जिनके पास लिखने का दफ्तर था उन्हें याद ना हुई, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें सब की सब याद हो गई। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या था? ये माँ की दुआओं का असर था। हौसला पैदा करो। मैं जिस खानकाह से मुताल्लिक़ हूँ, जहाँ से मैं मुरीद हूँ, महरेरा शरीफ, उस खानकाह का एक पैगाम याद रख के ले जाइए। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज़ नहीं आएगी मुझे, बच्चों को ज़ोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अल्लामा फैयाज साहब क़िबला ने बहुत दर्दमंदाना अंदाज में आपसे कहा कि तालीम की तरफ आओ। इल्म ही वो शय है जो आपको इज्जत दिलाती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाओ, ये जहन बना के जाओ कि हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाना है।
ये ना सोचो कि हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। खुजमा सफा वदामा कदरा के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, एक विलेज के रहने वाले थे, इतने गरीब थे कि अखबार बेच के अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था। मगर संघर्ष की राह जो चलता है, हालात तो वही बदलता है। वक्त तो बदलता है यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। आदमी मेहनत तो करे। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट बने कि आज अपने भारत के पास जो परमाणु शक्ति है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ही की देन है। बात समझ आई कि नहीं आई? तालीम, एजुकेशन, अपने बच्चों को बचपने ही से ये मोटिवेट कर दो कि बेटा हमें तुमसे दौलत नहीं चाहिए, हमें तुमसे इल्म चाहिए। उन्हें पढ़ाओ, तालीम की तरफ उनका फोकस करो। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत डॉक्टर सैयद अमीन मियाँ साहब किबला के भाई अफजल मियाँ साहब, बताओ एडिशनल डीजीपी रहे थे कि नहीं रहे थे? मध्य प्रदेश के रहे थे कि नहीं रहे थे? यानी मॉडर्न एजुकेशन भी रहे और दीनी तालीम भी रहे, दोनों तालीम का संगम रहे। और फैजान अशफाक में आकर के तो देखो माशाल्लाह, इंटर कॉलेज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है और मदरसा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। बड़े मुबारकबाद हो। वैसे राजस्थान वालों, अजमेर का राजा तो तुम्हारे सूबे ही में रहता है। अरे जोर से बोलो, है कि नहीं बात? अल्लाह खुश रखे, आप सबको आबाद रखे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मत सोचो कैसे पढ़ेगा, एक मकसद लेकर के जाओ कि हमें आज हमारे माशाल्लाह डॉक्टर अमजद इकबाल साहब हैं, जम्मू के रहने वाले। में एक दफ़ा गया था, करम फरमा नमूने असलाफ हज़रत मुफ्ती सईद साहब किबला में गया था एक दफ़ा राजौरी में। हम हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब किबला भी तशरीफ़ फरमाए। 8 दिन रहा था लगभग वहाँ पे। बड़ा काम किया है दीन का माशाल्लाह, दिल बड़ा खुश हुआ। तो ये सब इल्म ही की बरकत से होता मेरे भाइयों। हमारे संबल, अभी मैं 4 दिन पहले मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत मुफ्ती अशफाक अलैहि रहमा के गाँव में ही था, जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। सोनाली उनके गाँव का नाम है, छोटा सा विलेज है। मैंने वहाँ आया, सोनाली जी सोनाली नाम है जी माशाल्लाह। तो मैंने अभी मेरे रिसेंटली अभी शायद 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि आज राजस्थान में हम जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म राजस्थान के तस्करों की खुशबू से मशाम जान को मुअत्तर करते हैं। सुभान अल्लाह। वो एक विलेज के रहने वाले थे, एक गांव के रहने वाले थे। नहीफ होना था हज़रत, आपने तो बहुत वक्त गुजारा उनके साथ। हम तो खैर इस मदरसे की देन है, इस मदरसे का एहसान है और हज़रत सूफ़ी साहब क़िबला की शफ़क़तें हैं कि हमें साथ ले जाया करते थे। और आपके माह तैयबा भी बहुत ख़रीदे थे, चूँकि लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था। हमारे शहादत भाई थे मौलाना अमजद इकबाल साहब, बहुत लिखते थे मज़ामीन। बल्कि मज़ामीन लिखने का शूर तो सही बात यह है फैज़ान अशफाक ही से हमने सीखा था। जो बात है, जो सच्चाई है, वो यहीं पे असाज़ा लिखवाया करते थे। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त माहौल था। आते हैं तो ऐसा लगता, मैं मुबारकपुर में भी ये कहता हूँ, आपकी दुआओं से मुबारकपुर में मेरी बहुत तकरीरें होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा जाता हूँ मुबारकपुर। और यहाँ पर भी आता हूँ तो ऐसे लगता मुबारकपुर जाऊँ, यहाँ पर आऊँ, ऐसा लगता जैसे अपने घर में आ गए, जैसे माँ की गोद में आ गए। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोल दो। मैं बस ये चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगा और फिर चूंकि अभी हमारे और भी अजीम खुतबा तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी मुझे 31 तारीख में भी नागौर आना था, कुछ मजबूरी थी, नहीं आ पाया। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे सूरज की तरह, युवाओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे ज़ेरे तालीम है, मदरसों में हो या कॉलेजेस में हो, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। एक जगह उन्होंने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि ख्वाब वो है जो आदमी सोते हुए देखता है तो गलत है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने नहीं देता है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इंतकाल हो गए, खजराना इंदौर के रहने वाले थे, राहत इंदौरी साहब। मैं उनके मोहल्ले में तकरीर करके आया हूँ। उनके 2 मिसरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहा करते थे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देख। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा।
हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कुम्हारी जो है, ये बासनी कुम्हारी यहाँ के हमारे ग़ुलाम गौस अज़हरी में मुझे अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हैदराबाद रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बुलाया था, मैं तकरीर में गया था, तो उनका मुझे पता चला, वो भी यहीं पे रहते हैं, मैं मिलने गया उनसे, मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, अपने कुम्हारी के माशाल्लाह, और वहाँ पे प्रोफेसर हो गए एक, वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी है हैदराबाद ही में, और कितने तलबा मुझे मिलते हैं अपने दारुल उलूम फैज़ान अशफाक के फारिग हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह। ये इल्म की बदौलत है भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ा लो। ये 2 मिसरे तो सुनाऊंगा ज़रूर, उसके बाद फिर मेरी तकरीर ख़त्म है। हाथ उठा के बोलो एक मरतबा या रसूल अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर के नक्शे कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर, आबाद ये उजड़ा होवा का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न। अगर पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ देगा तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। बोलो मर जाएंगे, पूरा मजमा बोले मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।